काम के अंजाम को ऐसे ही देते रहेंगे और आगे पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते भी रहेंगे। मोदी जी और योगी जी जो सैलाब हुकूमत करके आया, इससे क्या साबित हो रहा है? देखिए, दोनों नेताओं के प्रति जनता का अपार समर्थन है। समर्थन नहीं, हृदय में लोगों ने रखा हुआ है, और जिसके हृदय में जो व्यक्ति हो उसके लिए तो अपार ही नहीं अपरंपार जन सैलाब आ सकती है। चुनाव का समय है और चुनाव के समय में जिस प्रकार से हमको आशीर्वाद देने का काम दोनों बड़े नेताओं ने किया है, हम उनके आभारी रहेंगे और जनता से अपील करेंगे कि देश के संकल्प को पूरा करने के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, भारतीय संविधान को और मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को मिल करके आने वाले 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे देश की एकता मजबूत हो सके, हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हो सके और हमारे देश का संविधान और ताकतवर हो सके। 4 जून को कितने वोटों से जीत करके मोदी जी को एक तोहफा देंगे? हमारी जनता ने विश्वास दिलाया है, कल माननीय मोदी जी को भी और आज माननीय योगी जी को भी विश्वास दिलाया है कि आपके प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी को, मोदी जी के प्रत्याशी को, योगी जी के प्रत्याशी को और जनता के प्रत्याशी को बहुत सारे वोट दे करके, अपार वोट दे करके यहाँ बम्पर वोट से जिता करके दिल्ली भेजने का काम ये जनता करेगी। हम जनता के साथ हैं और जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए इनके सेवा में, इनके कार्यों में, इनके क्षेत्र के विकास में पूरी ताकत लगा देंगे। काहे कि हमारे जिम्मे और कोनो काम ना है। हमारे जिम्मे न कॉलेज बा, न विश्वविद्यालय बा, न फैक्ट्री बा, न दुकान बा। हमारे जिम्मे खाली एक काम बा, जनता की सेवा। आप किस पे निशाना साध रहे हैं? मैं किसी पर निशाना साध नहीं रहा हूँ। हमारे स्टेटमेंट को जो सुनेगा तो वो खुद ही समझ जाएगा कि किसके लिए कहा गया है। बार बार आप आरोप लगाते रहते हैं कि कुछ किए तो है नहीं, केवल बोलते रहते हैं दोनों लोग। नहीं तो वही पूरा यहाँ मतलब कर दिए हैं सब कुछ ना। हमारी सरकार तो पानी पीट रही थी, वही अभी 2017 में और 2022 में वही मुख्यमंत्री थे, 2014 में, 2019 में वही प्रधानमंत्री थे, वही सरकार चला रहे थे। हमारी सरकार तो जो बनी है वो पानी पीट रही थी। अरे भाई, पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें लोग ना कि उन्होंने क्या किया है। आज जनता का यह अटूट जन समर्थन, अटूट विश्वास माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति ऐसे थोड़ी है। जिनकी सरकार में भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध को बढ़ावा दिया जाता था, आज उस पर हमारी सरकार ने पूरा अंकुश लगा दिया। आज कहीं पर भी अपराध करने से पहले अपराधियों के पैर थर्रा जाते हैं। शिवपाल जी पूरा भ्रमण कर रहे हैं। कौन करे भ्रमण के लिए से क्या हुई? वो तो वही ना है, माननीय नेता जिनका नाम आपने लिया, वही ना है जो कह रहे थे कि निषाद, राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, चौहान ये सब चोर हैं। वही ना कह रहे थे ऐसे भिखमंगे हैं। तो आज क्या गाँव घूम रहे हैं? आज तो जनता उनको भिखमंगा बना दी है। वही व्यक्ति इस बात को भी कह रहे थे कि आप दिवस कर दिए उनको घूमने के लिए। मैं क्या कहा था? जब मैंने आशीर्वाद जनता का लिया था, रात को 11:30 बजे हमने स्टेटमेंट दिया था मीडिया को। हमने कहा कि मेरे आशीर्वाद लेने के इस संस्कार को जिन लोगों ने कहा है कि घुटना टेक दिया अरविंद राजभर, मैं घुटना नहीं टेकवा दिया जनता के सामने ऐसे लोगों का। और जब तक घुटना नहीं टेकेंगे तब चापे रहेंगे और रोज चापे। इतना चाप दिए हैं कि इनके नेता अपना आपा खो दिए हैं, अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पहचानना छोड़ दिए हैं। और एक बात और बताते हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी। एक वीडियो समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता एक वीडियो वायरल एक किसी कार्यक्रम में बोल रहा है। अरे भाई, बोलने के पहले थोड़ा अपने अंदर भी देखो ना। कोई है एक नेताजी हैं, अपने आप को बहुत 30 मार खा और बहुत तोप समझते हैं, पूरे क्षत्रिय समाज को अपना सार बता दिए हैं। पूरे क्षत्रिय समाज उत्तर प्रदेश को अपना सार बता दिए हैं कि हमारे सब सार हैं। अरे यार, ये कौन सी बात हुई? अभी एक जो वीडियो और वायरल हो रहा है, हमारे सम्मानित नेता है बलिया के, हमारे सम्मानित नेता है भारतीय जनता पार्टी के नेता है, मतलब भूमिहार बिरादरी से ही है। जिस प्रकार से उनके लिए शब्दों का प्रयोग हो रहा है और जिस प्रकार से यहाँ हम लोगों के लिए ऐसे लोग अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इस चीज को जनता देख रही है। और जनता अब वो समाजवादी पार्टी वाली सरकार नहीं चाहिए, इसको योगी और मोदी वाली सरकार चाहिए। तो क्या आपके मोदी और योगी से बौखला गई है विपक्ष? विपक्ष एकदम चारों खाना चित्त है। वो उठना चाहती है, उठ ही नहीं पा रही है, लौट गई है। इस टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है ना, इससे ज्यादा टेम्परेचर उनके शरीर में हो गया है। थर्रा गए हैं लोग, कांप चुके हैं। आपने एक बात और कहा था कि मैं टेम्परेचर इतना बढ़ा दूंगा कि लोग नजर नहीं आएंगे विपक्षी। भाई मैं क्या कहा? हमने कहा ना कि हम लोग जमीन पर चलने वाले लोग हैं, जमीन को अच्छी प्रकार से जानते हैं और हमने आज तक किसी के साथ कोई अपराध नहीं किया। खुले दिल का हूँ, चाप के रहता हूँ, जनता के साथ रहता हूँ और हर बार कहता हूँ
हम वो लोग जो गुंडई की भाषा बोलते हैं कि 1 तारीख बीत जाने तो समझा दें, क्या समझाओगे भाई, क्या समझाओगे? 1 तारीख बीत जाए तो क्या तुम 30 मार्का हो जाओगे? क्या यही समझाओगे? तो ये जनता 1 तारीख के पहले उन लोगों को समझाने का काम कर रही है। आज वो स्थिति हो गई है उन लोगों की, उनके नेता गांव-गांव घूम करके वोट मांग रहे हैं और हमारे नेता, उनको विश्वास अपने कार्यों पर, उनको विश्वास अपनी जनता पर, उनको विश्वास है 10 साल के देश के कार्यों पर और 7 साल के प्रदेश के कार्यों पर अटूट विश्वास है। इसलिए वो लोग पूरी ताकत लगाए हुए हैं और विपक्ष को भी पता है कि इस बार प्रचंड बहुमत से 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, सरकार बनने जा रही है और तीसरी बार देश को एकता को बचाए रखने के लिए, देश के संविधान को बचाए रखने के लिए, देश के गरीबों के हक हिस्साधिकार, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। थैंक यू सर।